एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एक नई मार्केट कंडीशन की, जिसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था जिसे कहते हैं। अल्पाधिकार या ओलिगोपोली अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन की वह स्थिति होती है जो व्यवहार में हमें देखने को मिल जाती है। यह जो कंडीशन है बाजार की, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता वस्तु की पूर्ति और मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। तो अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली के मीनिंग की। तो ओलिगोपोली जो वर्ड है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ओलिगी और पोलन। ओलिगी मीन्स फ्यू और पोलन का मीन्स टू सेल, बेचने से होता है। इट मीन्स ओलिगोपोली का अर्थ कम या थोड़े विक्रेताओं से होता है जिनका वस्तु की टोटल सप्लाई में एक विक्रेता का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोपोली अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत थोड़ी सी फर्में वस्तु का उत्पादन करती हैं और वे या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं या ऐसी वस्तु का उत्पादन करती हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। जैसे हम बात करें आयरन, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम या अन्य भारी जो उपकरण हैं उनका उत्पादन करती है। तो इस तरह से ओलिगोपोली जो है अल्पाधिकार, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य की स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या एक से अधिक होती है, परंतु इतनी अधिक नहीं होती कि बाजार कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना दे। अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या क्या होती है, देखिए। सबसे पहले है फ्यू सेलर। ओलिगोपोली की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि इसके अंतर्गत सेलर्स और प्रोड्यूसर थोड़े या कम होते हैं, लेकिन प्रत्येक उत्पादक बाजार की टोटल सप्लाई में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और महत्वपूर्ण भाग रखता है। इसका कारण यह है कि उत्पादक उद्योग की क्रियाओं और नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। क्लियर। सेकंड, इंटर डिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता। क्योंकि ओलिगोपोली में जो फर्में लगी हुई हैं उद्योग में जो फर्मों की संख्या होती है वो कम होती है। कम होने के कारण फर्म द्वारा कीमत, उत्पादन और वस्तु गुण आदि में परिवर्तन का प्रत्येक प्रभाव उनके कॉम्पिटिटर जो फर्म होती है उनके लाभ पर पड़ता है। यदि एक फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने का कुछ उद्देश्य रखती है और उस उद्देश्य से यदि कीमत में कमी करती है, तो जब वो कमी करती है तो जो कॉम्पिटिटर्स जो फर्म है जो उद्योग में लगी हुई हैं उस पर प्रतिक्रिया करते हुए उद्योग की अन्य फर्में भी कीमत में कमी कर देती है। इस प्रकार ओलिगोपोली में फर्म का कार्य पद्धति जो है वो परस्पर निर्भर होती है, इंटर डिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस और डिफरेंशिएट कॉमोडिटी। समरूप या भेदित वस्तु। ओलिगोपोली विक्रेता की वस्तुएं यदि होमोजीनियस होती हैं, समरूप होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे विशुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। अथवा जब किसी पैकिंग, ब्रांड, ट्रेडमार्क इस आधार पर वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है तो उसे डिफ्रेंशिएट अल्पाधिकार कहते हैं, भेदित अल्पाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपटीशन। ओलिगोपोली बाजार के अंतर्गत फर्मों में कंपटीशन पाया जाता है और इसी कंपटीशन के कारण कुछ फर्में संगठित भी हो जाती हैं। इसके साथ ही इन फर्मों में संघर्ष और कंपटीशन की जो ट्रेंड के हो जाता है उसके कारण अल्पाधिकार में निरंतर अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ओलिगोपोली में उत्पादक या विक्रेता एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन की क्रियाओं पर बहुत अधिक व्यय करता है क्योंकि उसी के माध्यम से अपनी बिक्री बढ़ा सकता है। इसके साथ ही इस क्रिया में वस्तु की किस्में सुधार, डिज़ाइन, कुछ नयापन लाना, सुख सुविधाओं का देना या अनुसंधान, इन सब पर भी बहुत अधिक व्यय किया जाता है। तो अल्पाधिकार में एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान
होता है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में कठिनाइयाँ। ओलिगोपोली में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है क्योंकि जो अल्पाधिकारी होते हैं वो फर्म स्वयं में बहुत बड़ी होती है और रॉ मटेरियल पर पूर्व में स्थित फर्मों का अधिकांश भाग पर उसका स्वामित्व होता है अथवा उनकी वस्तुएं पेटेंट राइट और ट्रेडमार्क द्वारा सुरक्षित होती हैं। तो इस तरह से कोई भी नई फर्म आसानी से एंटर नहीं कर सकती है। इसके साथ ही फर्म भी उद्योग से एग्जिट नहीं कर पाती हैं क्योंकि इन फर्मों का आकार तथा पूंजी का जो विनियोग किया जाता है उसका भाग बहुत बड़ा होता है, तो आसानी से कोई फर्म एग्जिट भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, प्राइस रिजिडिटी, कीमत स्थिरता। ओलिगोपोली बाजार में वस्तुओं की प्राइस एक स्तर पर काफ़ी समय तक बनी रहती है, इतने उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। यहाँ तक कि डिमांड और सप्लाई में चेंज का भी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व अनिश्चित होता है और इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि ओलिगोपोली जो फर्म है, जो फर्म लगी हुई है उसमें वो कीमत निर्धारित करते समय जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं उसकी फर्में, उनकी प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर सकती हैं। इसे विकुंचित मांग वक्र कहते हैं। क्लियर? तो ये इसकी कुछ विशेषता है अल्पाधिकार की।